हूँ, मर जाऊंगा, लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे। वादा करता हूँ और एक दिन हम सरकार बनाएंगे और चलाएंगे अभी हम सरकार, और दिखाएंगे भी हम सरकार को कि किस प्रकार से सरकार चलाएगा। दोस्तों, मनीष कश्यप के दहाड़ के बाद अगर आप तेजस्वी यादव के बारे में सुनेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा कि आखिर एक उप मुख्यमंत्री का हाल ऐसा भी हो सकता है क्या। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब मनीष कश्यप ने दहाड़ा और मनीष कश्यप ने जब कहा कि हम एक बार अपनी सरकार बनाएंगे और सरकार चलाएंगे भी और दिखाएंगे कि सरकार कैसे चलाया जाता है, उसके बाद तेजस्वी यादव की होश उड़ गई। दोस्तों, पूरा मामला आगे हम समझते हैं, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहेगा। दोस्तों, जैसे ही मनीष कश्यप पटना कोर्ट में पेश होने के लिए जाते हैं, उसके बाद मनीष कश्यप को कुछ दिक्कतें होती है गाड़ी में। मनीष कश्यप लगातार कई दिनों से इस बात को कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चुप्पी साधे हुए थे, इसलिए कि शायद अपनी व्यवस्था में प्रशासन सुधार कर ले। लेकिन मनीष कश्यप 6 महीने से जब से यानी कि तमिलनाडु गए हैं और तमिलनाडु से बिहार आए हैं, तब से ऐसी स्थिति देखते आए हैं, यानी कि मनीष कश्यप को मानसिक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही थी। मनीष कश्यप के ऊपर गांजा पी करके धुआं फेंका जाता था, सिगरेट बीड़ी पी करके धुआं फेंका जाता था, जिसकी वजह से मनीष कश्यप काफ़ी परेशान थे। क्योंकि आप भी अगर नशा नहीं करते होंगे और कोई नशीले व्यक्ति अगर आपके ऊपर इस प्रकार से अत्याचार करेगा तो आप भी परेशान हो जाओगे और आपके मन में भी तरह तरह के ख्याल आने लगेंगे। इसी तरह से मनीष कश्यप के अंदर भी तरह तरह के ख्याल आ रहे थे और मनीष कश्यप 6 महीने से इस कष्ट को सह रहे थे और मनीष कश्यप किसी के सामने शेयर नहीं कर रहे थे। लेकिन कहते ना कि जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो कुछ भी कहने पर मजबूर हो जाते हैं इंसान। उसके बाद मनीष कश्यप पटना कोर्ट में कल पेश होते हैं और उसी वक्त जब मीडिया वाले उनसे प्रश्न करते हैं, उसके बाद मनीष कश्यप अपना विकराल रूप धारण कर लेते हैं और तमाम प्रशासन, जितने भी प्रशासन वाले हैं, जो भी जेल में या तो ड्रग्स पहुंचाते हैं, किसी प्रकार की नशीली पदार्थ, वो ड्रग्स हो, गांजा हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, कुछ भी पहुंचाते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार की मनीष कश्यप ने मांग करते हुए तमाम की चिट्ठे खोल डाले। तमाम को कहते हैं उठा उठा करके पटकूंगा, वैसे पटक डाले। पूरे प्रशासन की धज्जियां उड़ा दी, जिसने मनीष कश्यप के साथ इस प्रकार से अत्याचार किया और जिसने जेल में तरह तरह के सामग्री भेजे जो कि नशीली सामग्री थी और जिसकी वजह से मनीष कश्यप को 6 महीने से टॉर्चर किया जाता था। अब मनीष कश्यप जब वहाँ से निवारण होते हैं तो उससे प्रश्न किया जाता है कि जाति के आधार पर वोट मांगने वाले तेजस्वी यादव, आज बिहार में कई यादव की मौत हो गई है, लेकिन उस पर तेजस्वी यादव ने एक शब्द तक नहीं कहा और न ही उसे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देने की कोशिश की। उसके बाद मनीष कश्यप और विकराल रूप धारण कर लिए और मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव की औकात को दिखा दिया। उसके बाद से तेजस्वी यादव जैसे इस वीडियो को देखे हैं, तेजस्वी यादव सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वाकई में ये लड़का क्या कह रहा है। इसने सही कहा कि यादव के नाम पर हमें वोट तो मिलता है, लेकिन यादव के पास हम मदद के लिए नहीं पहुंचे हैं। जो यादव आज दुखों से पीड़ित है, उसके पास हम कभी मदद करने के लिए नहीं गए। हाँ, मनीष कश्यप जरूर जाया करते थे मदद करने के लिए। जब मनीष कश्यप जेल से बाहर थे तो तमाम, वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हो, जब वो पीड़ित होते थे, जब उसके ऊपर कष्ट होता था तो मनीष कश्यप उसके पास जरूर जाया करते थे और उसके कष्ट को दूर करने की कोशिश करते थे। और यही कारण है कि आज मनीष कश्यप को पूरे देश के लोग चाहते हैं और मनीष कश्यप को पूरे बिहार की जनता चाहते हैं कि बिहार का सीएम बने। और इसी बात को लेकर के मनीष कश्यप ने कहा कि हम एक बार अपनी सरकार भी बनाएंगे और चलाएंगे भी खुद और दिखाएंगे कि सरकार कैसे चलाई जाती है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, मनीष कश्यप डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। जो तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि हम बिहार का सीएम बनेंगे, सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को हटा करके और हम बिहार का सीएम बन जाएंगे, मनीष कश्यप को दबा दिए, इसलिए जैसे कि मनीष कश्यप एक मात्र ऐसा व्यक्ति था जो हमारे राह में बाधा बनते थे। तो ये तेजस्वी यादव की भूल है और यही कारण है कि अब तेजस्वी यादव माथे पे हाथ धर करके और रो रहे हैं। इसलिए रो रहे हैं क्योंकि जब भी किसी भी सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी वोट कराई जाती है, जब लिखी जाती है कि मनीष कश्यप, तेजस्वी यादव और भी कई नेताओं के नाम दी जाती है और उसमें बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, तो सबसे ज़्यादा वोट मनीष कश्यप को मिलता है। इस बात से साफ है कि मनीष कश्यप के चाहने वाले सिर्फ हमारे क्षेत्र में या मनीष कश्यप के क्षेत्र में नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में है। और यही कारण है कि मनीष कश्यप के इस दहाड़ से, मनीष कश्यप के समर्थक के प्यार से अब तेजस्वी यादव की पूरी पैंट गीली हो चुकी है।
तेजस्वी यादव अब सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि आखिर हमारा क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको अब यहाँ से डिटेल में समझाते हैं कि आखिर किस प्रकार से बिहार की राजनीतिक चल रही है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद और उसका बेटा तेज प्रताप और उसका बेटा तेजस्वी यादव, उसकी बेटी मीशा और भी कई है जो उसके ख़ानदान में आते हैं, उसके दामाद के पिताजी, ये तमाम लोग हैं जो राजनीतिक पॉलिटिकल में जो है पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। अब देखिए, ये लोग परिवारवाद के हिसाब से चलते हैं और परिवारवाद के हिसाब से चलते हैं और यही कारण है कि बिहार का विकास तो आप देख सकते हैं कि बिहार का विकास क्या हुआ है। तो अब जो है मनीष कश्यप जब से बिहार के इस राजनीतिक में प्रवेश किए तो तेजस्वी यादव को लगा कि मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे परिवारवाद को समाप्त कर देगा, और इसीलिए मनीष कश्यप के ऊपर लगातार प्रयास करते रहे कि किसी भी तरीके से कार्रवाई करा करके इसे हम जेल में डाल दें, लेकिन असफल रहे क्योंकि मनीष कश्यप ऐसा कोई मौका ही नहीं देते थे जिसको लेकर के मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई की जा सके। उसके बाद समय आता है तमिलनाडु में मजदूरों के साथ अत्याचार। उसके बाद तमाम मीडिया वाले उस पर वीडियो बनाते हैं, तमाम प्रिंट मीडिया उसे छापते हैं, तो मनीष कश्यप भी उस पर आवाज़ उठाते हैं क्योंकि मनीष कश्यप तो अत्याचार पर आवाज़ उठाना ही अपना धर्म समझता है और आवाज़ उठाते हैं। उसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई करने का उसे मौका मिल जाता है, लेकिन फिर भी वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम कार्रवाई करेंगे तो करेंगे कैसे, क्योंकि तेजस्वी यादव उस वक्त भी मनीष कश्यप से डरे हुए थे। उसके बाद वह तमिलनाडु की सरकार से मिलते हैं और बिना सोचे समझे तमिलनाडु की सरकार मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा देते हैं। अब मनीष कश्यप जेल के अंदर है, यानी कि जेल के बाहर थे मनीष कश्यप, तो भी तेजस्वी यादव की पैंट गीली थी। तेजस्वी यादव सोच रहे थे कि अगले इलेक्शन में हमें सरकार तो बनने नहीं देगा, मुख्यमंत्री तो बनने नहीं देगा। इसी बात को लेकर के उसे जेल में डाल दिया, लेकिन जेल में जाने के बाद तो मनीष कश्यप एक ज्वालामुखी बन गया, वो भी खास तौर पर तेजस्वी यादव के लिए। अब तेजस्वी यादव सोच रहे हैं कि क्या करे ना करे, कोई रास्ता तो होगा जिससे कि मनीष कश्यप हमें छोड़ दें। तो देखिए, हम तेजस्वी यादव को एक सजेशन देना चाहते हैं कि तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ सकते हैं, तुम जा कर के मनीष कश्यप के चरण पकड़ करके माफ़ी मांग लो और कह दो कि जो गलती हमने की है उसके लिए हमें क्षमा कर दो, और तुम राजनीतिक से दूर 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 तक निकल जाओ, किसी भी तरीके से राजनीतिक में नजर नहीं आना। उसके बाद जो भी जिंदगी है वह सुखी सुखी बीत सके, उसमें कोई दाग धब्बा ना लगे। ऐसे तो कहते हैं कि चारा चोर, मनीष कश्यप ने ये भी कहा है चारा चोर का बेटा नहीं है हम, यानी कि चारा चोरी का, लैंड फोर जॉब का कई तरह की मामला तो दर्ज है ही, लेकिन अभी भी बचने का मौका है। यानी कि मनीष कश्यप जैसे अगर कोई बिहार का CM बन गया तो फिर तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान को, जितने भी घोटालेबाज हैं सभी को जेल में डाल देंगे। इसलिए सबसे पहले तुम बचने का काम करो और मनीष कश्यप के चरणों में जाकर के माफ़ी मांग कर लो और कह दो कि हमें क्षमा कर दो, हमने जो गलती की उसकी प्रायश्चित हम कर रहे हैं, हम बिहार की राजनीति को छोड़ करके दूर निकल रहे हैं। शायद मनीष कश्यप तो नहीं, मनीष कश्यप के समर्थक तुम्हें माफ़ ज़रूर कर देंगे, क्योंकि मनीष कश्यप तमाम जनता के बल पर चलते हैं। पूरे बिहार की जनता जो मनीष कश्यप को पसंद करते हैं, जो मनीष कश्यप से प्रेम करते हैं, मनीष कश्यप भी उसी से प्रेम करते हैं और उसी के बल पर मनीष कश्यप चलते हैं। फिलहाल दोस्तों, मनीष कश्यप तो बिहार का CM बनेंगे, ये तो फिक्स है। और आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।